बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश से है, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। जो पहली शिफ्ट की परीक्षा है वो अब खत्म हो गई है, जो जानकारी मिल रही है। 2 शिफ्ट्स में पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है। दूसरी शिफ्ट की जो परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से होनी है। 60,244 ऐसे पद हैं जिनके लिए पुलिस भर्ती परीक्षा आज हो रही है। आज से इनफैक्ट शुरुआत हो गई है। 5 दिन में 10 शिफ्ट में पुलिस भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें आज पहली परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी, जो कि अब खत्म हो गई है। 60,244 पद हैं, 48 लाख अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। 67 जिलों में 1174 ऐसे केंद्र हैं जो परीक्षा के लिए बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र जहां पर अभ्यर्थी सुबह पहुंचे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपने प्रवेश पत्र लेकर और फिर इस परीक्षा का हिस्सा बने हैं। चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इससे पहले एक बार पेपर लीक हो चुका है। ऐसे में इस बार कोई भी ऐसी घटना सामने ना आए। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इंतजाम कोई भी कम ना रह जाए। चप्पे चप्पे पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर एग्जाम आज यानी कि 23 तारीख से शुरू हो गया है। 23, 24, 25 फिर 30, 31 5 दिन ये परीक्षा चलने वाली है। 2 शिफ्ट्स में ये परीक्षा होगी। आज से परीक्षा शुरू हुई है। अब ऐसे में सुबह 10 बजे वाली परीक्षा खत्म हो गई है। दोपहर 3 बजे का इंतजार है जब दूसरी शिफ्ट में ये परीक्षा होगी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षाएं की जा रही हैं। ऐसे में अलग अलग शहरों में इसी तरह की चेकिंग अभियान चल रहे हैं, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मेल है या फीमेल है, अभ्यर्थी युवती हैं या फिर युवक हैं, हर किसी की सघन चेकिंग के लिए वहां पर स्टाफ मौजूद है। यानी कि जो युवती हैं उनकी चेकिंग महिला पुलिसकर्मी कर रही हैं, जो युवक हैं उनकी चेकिंग पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनके जरिए हो रही है। 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 60,244 है सीट जिसके लिए ये परीक्षा जारी है, यानी कि जो वैकेंसी है वो 60,244 पदों के लिए है। ऐसे में देश के अंदर इस खबर पर असर जो नज़र है वो बनी हुई है। देश भर में ये देखा जा रहा है कि यूपी में होने वाली इस परीक्षा में कहीं फिर से कोई धांधली हो तो नहीं जाएगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है नीट की परीक्षा हुई, नेट की परीक्षा हुई, उसमें कैसे अलग अलग देश के हिस्सों से खबरें सामने आई थी पेपर लीक को लेकर, पेपर में होने वाली अनियमितता को लेकर। अब यूपी पुलिस के लिए ये बड़ा चैलेंज है। भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई है। यूपी सरकार ने खास निर्देश दिए हैं इस परीक्षा को लेकर कि कहीं भी कोई भी चूक ना हो जाए। नीट और नेट के एग्जाम जब देश देख चुका है, ऐसे में यूपी में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा पर भी निगाहें सबकी हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम सख्त हैं। परीक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, 3 स्तर पर अभ्यर्थियों की चेकिंग हो रही है। यानी सुरक्षा की तो कड़े इंतजाम है, किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी ना हो, यहाँ सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, 1 बार 2 बार फिर 3 बार 3 स्तर पर 3 लेवल पर उनकी चेकिंग हो रही है। जैसा आप तस्वीर में देख भी रहे हैं, एक पुलिस वाले ने चेक किया, फिर आगे बढ़कर दूसरा पुलिस वाला चेक कर रहा है, फिर आगे जाकर तीसरा पुलिस वाला चेकिंग कर रहा है, ताकि किसी भी तरीके से चूक हो ना जाए। नकल से जुड़ा हुआ या फिर परीक्षा में धांधली से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा हाथ में यंत्र ना हो, कोई गैजेट ना हो, कहीं छिपाकर नकल के लिए कोई ऐसा पेपर ना हो, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। और इसीलिए कपड़ों से लेकर जूतों तक हर जगह तलाशी हो रही है और 3 लेयर में ये सिक्योरिटी रखी गई है। यानी कि ये जो तलाशी वाला पार्ट है, ये 3 लेयर में छात्र छात्राएं, ये जो अभ्यर्थी हैं, इन्हें देखना हो रहा है, चाहे वो युवक हैं या युवती हैं। अलग अलग स्तर पर ये चेकिंग हो रही है ताकि किसी भी तरीके से पेपर में कोई भी धांधली ना हो सके, कोई नकल ना हो सके, किसी तरीके से यहाँ पर अनियमितता ना सामने आए, इस बात का ख्याल पुलिस की टीम रख रही है। और जो इंस्ट्रक्शंस भी हैं यूपी पुलिस को आज होने वाली इस परीक्षा को लेकर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो हो रही है 1174 परीक्षा केंद्रों पर। ऐसी ही तस्वीर जैसा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। 67 ऐसे जिले जहां पर परीक्षा रखी गई है, परीक्षा हो रही है।
इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं लखनऊ से, साथ ही साथ अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ, लखनऊ में इंतजाम क्या है? परीक्षा केंद्रों के बाहर अब तो जो अभ्यर्थी हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई होगी क्योंकि पहला एग्जाम खत्म हो गया है, या फिर अंदर प्रीमाइस में ही रहना है दूसरी परीक्षा के लिए? बिल्कुल प्रेमिसेस में नहीं रहना है, कुछ देर में ये दरवाज़ा खुलेगा, अभ्यर्थी बाहर होंगे। पहली पारी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और बाहर निकलने का भी जो इंतज़ाम है वो इस तरह है कि बहुत संयम से एक एक क्लासरूम से, यानी एक एक परीक्षा हॉल से छात्र बाहर निकलेंगे और अभ्यर्थी, और उस तरह का इंतज़ाम किया गया है। 3 लेयर, जैसा कि मैंने बताया कि 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। पहली लेयर में चेकिंग हो रही है अभ्यर्थियों की, दूसरी लेयर में मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है कि उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो नहीं है, और तीसरी लेयर में बायोमेट्रिक के ज़रिए उनकी पहचान जांची जा रही है। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि अगर केवाईसी अपडेटेड नहीं है या किसी कारण से बायोमेट्रिक पर फिंगरप्रिंट लगाने के बाद भी आपकी पहचान नहीं आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं जो मैनुअली इस बात को चेक कर रहे हैं, यानी परीक्षा केंद्रों पर भेजी गई पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से लिस्ट और आप द्वारा यानी अभ्यर्थियों द्वारा जो भी पहचान के लिए जो उनका पहचान पत्र है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, जो भी वो लेकर आए साथ में, उससे उनकी पहचान कराई जा रही है। ख़ासतौर पर ऐसा होता है कि सॉल्वर्स या इस तरह के मुन्ना भाई कई बार भेष बदल कर, यानी अभ्यर्थियों से मिलते जुलते चेहरों को भेजा जाता है इस तरह की परीक्षाओं में, इसीलिए बायोमेट्रिक का इस बार इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए भी उन अभ्यर्थियों का जिनका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया था उसी वक्त उनकी फ़ोटो स्कैन कॉपी का एक बायोमेट्रिक इमेज बनाया गया था, जिसके ज़रिए भी यहाँ पर इस बात की जांच हो रही है कि कोई भी मुन्ना भाई या कोई सॉल्वर किसी और अभ्यर्थी की जगह यहाँ एग्ज़ाम ना देने पाए। अब से कुछ ही देर में ये दरवाजे खुलेंगे, अभ्यर्थी बाहर निकलते हुए दिखेंगे। उन अभ्यर्थियों के परिजन आप देख सकते हैं कैसे टकटकी लगाए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भविष्य बनना है। यूपी पुलिस में ये सभी अभ्यर्थी कांस्टेबल के रूप में काम करेंगे जो भी उत्तीर्ण होंगे परीक्षा के बाद, और एक नया फ्यूचर उनके लिए आगे इंतज़ार कर रहा होगा। यूपी पुलिस में उनकी सेवाएं देने के लिए 30-35 साल तकरीबन सेवाएं देंगे। आगे भी एग्ज़ाम देते हैं लोग, कई बार कांस्टेबल से लोग इंस्पेक्टर तक जाते हैं, तो सीधे तौर पर एक नए भविष्य, एक नए रोजगार और सरकारी नौकरी की तरफ। और क्योंकि पुलिस की नौकरी को मार्शल नौकरी के तौर पर देखा जाता है, इसीलिए बहुत सारी बड़ी तादाद में युवाओं की रुचि रहती है, और शायद यही वजह है कि 5 स्टेट्स के अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं और गेट खुल गया है देखिए, और कुछ ही देर में ये अभ्यर्थी बाहर निकलते हुए आपको नजर आएंगे। जी, गेट खुल गया है, अभ्यर्थी अब बाहर आ रहे हैं। 5 अलग अलग स्टेट से यहाँ यूपी पहुंचे हुए हैं। यूपी पुलिस भर्ती में परीक्षा में बैठने के लिए पहली परीक्षा हो चुकी है। 3 लेयर का सिक्योरिटी सिस्टम है, और आज इन तस्वीरों को देखने के बाद नीट अभ्यर्थी और नेट अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि काश कि ये इंतजाम उस वक्त होते तो ये धांधली होती नहीं और ये बवाल होता नहीं, देश भर में प्रदर्शन होता नहीं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे साथ में है। अनिल, गाजियाबाद से क्या तस्वीरें? देखिए, मैं आपको बता दूं 2 पालियों में एग्जाम होना है। पहली पाली का जो एग्जाम है वो फिलहाल खत्म हुआ है अभी, क्योंकि 10 से 12 की हो रहा था और गेट खुल चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जितने भी परीक्षार्थी हैं वो अब एग्जाम सेंटर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद में बारिश हुई है और बारिश के चलते कई जो छात्र हैं वो परेशान भी होते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, जो जहाँ तक भी देखेंगे अभिभावक आपको दिखाई देंगे, और साथ ही ये जो आने हुआ क्या दिक्कत अंदर से पानी आ रहा बहुत ज्यादा, पेपर निकलने बढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। एग्जाम देकर अभी आया, एग्जाम ठीक हुआ? पेपर बहुत डाउन आ रहा भाई, पेपर इतना टॉप आ रहा है, बहुत टॉप। जीएस कतई हार्ड नहीं आ रही, जीएस तो नॉर्मल है, जीएस नॉर्मल है। टाइम टेकिंग 4 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, बस आपको लग रहा है बहुत ही नॉर्मल पेपर है, अच्छा पेपर गया आपका। हुआ था वैसा पेपर का कोई अंदाजा नहीं था। बिल्कुल लग रहा है लोगों को, क्योंकि आपने सुन लिया होगा छात्र जो अब एग्जाम देकर निकले हैं, अब दूसरी पाली के जो छात्र हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही 3 बजेंगे तो उनकी एंट्री शुरू हो जाएगी। हालांकि 1 घंटे पहले जो है एंट्री दी जाएगी
और तैयारियां जो है पुलिस, गाजियाबाद पुलिस द्वारा दूसरी पाली की शुरू करेगी। पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं, थोड़ा पानी यहाँ पे भर गया है, जल जमाव हो गया है, जिसके चलते जो छात्र हैं नंगे पैर निकलना पड़ रहा है। जूते उतार के जो छात्र हैं वो निकलते हुए नजर। छात्रा जो है एक नाले में भी अभी गिर गई थी, उसको जो है उसको निलाया जा रहा है। वही तस्वीर आप देखेंगे, ये छात्रा अभी जो है यहाँ से निकली थी और तभी जो है ये नाले के अंदर गिर गई। तो इस तरीके की तस्वीरें भी यहाँ पे आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्वक जो है कोई भी घटना की अभी नहीं आई है। और जैसे ही अब दूसरी पाली की शुरुआत होगी और किस तरीके तैयारियां की जाएगी, वो लगातार अपने दर्शकों को दिखाएगा। जी, आप बता रहे हैं कि एग्जाम खत्म हुआ, अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों से पूछना, उनसे बात करना। अभिषेक, उधर भी अभ्यर्थी निकलना शुरू हो गए हैं, जरा बात तो कीजिए एग्जाम को लेकर, इंतजामों को लेकर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी गेट खुला है और बस कुछ ही देर में अभ्यर्थी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। वो जैसे ही बाहर निकलेंगे हम आपसे कोशिश करेंगे बात कराने की, क्योंकि अंदर भी काउंटर्स बनाए गए थे जहां कई दूर दराज इलाके से आए हुए अभ्यर्थियों को अपना बैग या बाकी जो सामान है वो जमा करना होता है, तो वो जमा करा लेते हैं। और अब धीरे धीरे वो लोग बाहर निकल रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल से, और कुछ ही देर में बाहर होंगे। तब उनसे हम इसी गेट से बाहर निकलते ही सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इंडिया न्यूज़ से वो लोग बातचीत करें। जी, यानी बस गेट खुलने का इंतजार। अभिषेक, जैसे ही गेट खुलेगा इशारा आप कीजिएगा ताकि हम दोबारा से आपके पास आ सकें। अनिल चौधरी का रुख कर लेती हूँ। अनिल, जो अभ्यर्थी निकले हैं वो कह रहे हैं बारिश का पानी अंदर तक आ गया, या फिर वो कह रहे हैं एग्जाम पेपर काफी ज्यादा बेहतर आया, ऐसे की उम्मीद थी नहीं, यानी कि अच्छा हुआ है उनका एग्जाम। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करें आप इंतजामों को लेकर। बिल्कुल, मैं करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितने भी छात्र अंदर से आ रहे हैं तो जूते हाथ में लेकर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सेंटर के अंदर जो है काफी जल जमाव है। मैं अंदर की साइड में चलूंगा, तो लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र दिक्कत हुई है, तो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अनिल, चूंकि गाजियाबाद में बारिश का मौसम है, बारिश हुई है, कुछ नेटवर्क इशू भी है, आपकी जो वीडियो है वो ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही। अनिल, आप बता रहे हैं कि जो अभ्यर्थी अंदर से आ रहे हैं, यानी कि परीक्षा केंद्र से आ रहे हैं, वहां बारिश का पानी इकट्ठा है, इसलिए जूते हाथ में उठाकर वो आ रहे हैं। यानी जिस जगह, जिस परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा थी, वहां अंदर तक पानी भर गया होगा। बारिश ने मुसीबत यूं भी बढ़ा दी होगी कि अब बाहर निकल कर जाना है तो बाहर भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मैं अभिषेक का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ। अनिल के पास अगर नेटवर्क ठीक आता है तो हम फिर से अनिल का रुख करेंगे। अभिषेक, लखनऊ में मौसम कैसा है? कहीं यहाँ बारिश ने खलल तो नहीं डाली? अभिषेक जी, आप अभिषेक, देखिए मैं पूछ बाहर रही हूँ, निकल मौसम रहे हैं कैसा है? अभ्यर्थी, हाँ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा सर, बढ़िया रहा। अंदर कैसा व्यवस्था और बाकी चीजें, सुरक्षा कैसी? सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया सोचा, बढ़िया है सर। अच्छा हुआ पेपर? हाँ, बढ़िया गया सर। अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं, हम एक के बाद एक। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा है, इजी, कैसी व्यवस्था थी? ठीक है, अच्छी है, बायोमेट्रिक और बाकी चीजें सब अच्छा है। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। और भी अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं, हम एक एक करके, क्योंकि बड़ी तादाद में ये बड़ा सेंटर है, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी थे वो अंदर मौजूद थे, और अब एक एक करके बाहर निकलते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कैसा रहा पेपर उनका। कैसा रहा पेपर? जी, अच्छा रहा सर। अंदर कैसी व्यवस्था? अच्छी है। और भी लोग देखिए यहाँ मौजूद है। कैसा पेपर था? पेपर बढ़िया था। अंदर कैसा बायोमेट्रिक? सब बढ़िया, सब। ये अंदर से बाहर निकल रहे हैं और तारीफ के ही मुंह से उनकी आवाज़ें निकल रही हैं कि कैसे अंदर बायोमेट्रिक, सुरक्षा और पेपर के बारे में हम पूछ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं अच्छा पेपर है, अच्छा होना भी चाहिए। बिल्कुल। कैसा पेपर थोड़ा ठीक था, पेपर रीजनिंग ठीक था, और क्वेश्चन काफ़ी हार्ड भी आए थे, रीजनिंग से, जीके से क्वेश्चन तक ठीक था। परीक्षा मैथ का बहुत हार्ड था, मैथ का क्वेश्चन बहुत हार्ड था। हाँ, व्यवस्था ठीक है अंदर का। जैसे जाते समय 3 लेयर की सुरक्षा थी, पहले चेक वो चेकिंग का लेयर था,
इस चेकिंग क्लियर था, फिर स्कैनिंग हुआ था, इस सब की व्यवस्था थी वहाँ पे। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक था पेपर। मैं पिछली बार भी दिया था पेपर आप? हाँ, पिछली बार से थोड़ा ठीक था। पिछली बार से अच्छा पेपर? हाँ, इस बार सही हुआ है। पिछली बार जैसी उम्मीद थी इस बार भी लोग कह रहे थे, कई सारी बातें हो रही थी। नहीं बातें नहीं, वो ऐसा माहौल नहीं था, माहौल वैसा नहीं था। पेपर ठीक था, अच्छा गया है। अब ऊपर वाले देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी निकल रहे हैं, बता रहे हैं ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पिछली बार भी पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी। बता रहे हैं मैथ्स का थोड़ा सा पेपर हार्ड आया, बाकी रीजनिंग और बाकी सवाल अच्छे थे। कैसा था पेपर? बहुत बढ़िया। देखिए कैसे छात्र निकल रहे हैं बाहर, ये अभ्यर्थी निकल रहे हैं और उनसे हम एक एक करके कोशिश भी कर रहे हैं उनका रिएक्शन जानने के लिए। सबके अपने अपने रिएक्शन हैं। कुछ का पेपर बहुत अच्छा हुआ, कुछ को मैथ कैसा था पेपर? अच्छा था, बढ़िया था। मैथ्स का क्या कठिन आया था क्या? नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया है, सब अच्छा है। पिछली बार भी दिया था आपने? हाँ और इस बार कुछ अलग लगा पेपर में? हाँ ठीक है, लेकिन बढ़िया था, अच्छा था। अच्छा पेपर, अच्छा। देखिए लोग निकल रहे हैं बाहर, ये अभ्यर्थी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा था पेपर? बहुत बढ़िया हुआ। पिछली बार से कैसे मुकाबले में कैसा था? देखते हैं, रिजल्ट आने में पता चलेगा। इसका कठिन था पेपर लोग कह रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए जिनकी जैसी तैयारी है वैसा रिएक्शन होता है पेपर्स में, और वैसा ही हम देख रहे हैं कि वैसी जैसी तैयारी वैसा पेपर उसको मिला, वैसे पेपर का उसने जवाब दिया होगा और शायद वैसा ही उनका जवाब अब हमारे कैमरे पे भी सुनने को मिल रहा है। कैसा था? बढ़िया। तो क्या अलग लगा पिछली बार से सर? नहीं अच्छा था, पिछली बार से अच्छा था। मैथ्स का थोड़ा कठिन आया था क्या? पेपर कैसा? नहीं ठीक था, जो जो पढ़ा था वही आया था जी। अंदर जाते समय तो सब स्कैनिंग कैसी हो रही है? सब एकदम प्रॉपर चल रही थी। पिछली बार भी थी ऐसी? हाँ पिछली बार भी थी ऐसी। पिछली बार के मुकाबले कुछ अलग लग रहा था पेपर में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा। व्यवस्थाओं में? हाँ व्यवस्था थोड़ी इस टाइम टाइट? हाँ एकदम टाइट। हाँ क्लासरूम में भी पूरे कैमरे? हाँ हाँ एकदम एकदम। टीचर वगैरह भी एकदम बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे। हाँ टाइम का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। हाँ टाइम का तो ध्यान रखा। टीचर बताते भी जा रहे थे कि आपको इतना टाइम बचा है, इतना टाइम रह गया है, इतने में अपना कर लीजिए जितना हो सके। हाँ बीच बीच में आप लोगों को अलार्म किया? हाँ हाँ हाँ। पिछली बार के मुकाबले इस बार आप देखिए कि पेपर ना सिर्फ पेपर को लेकर के ये बात आ रही है, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि अच्छे कितना इंतजाम है फूल प्रूफ अभिषेक, तरीके से अच्छे इंतजाम है। और नहीं अच्छी कहा बात जाएगा, यह है कि जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं उनके चेहरे पर कोई ऐसी शिकन नहीं कि किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी हो। अभिषेक, अनिल, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया ताजा अपडेट और ताजा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।